नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में पॉल्यूशन कितना फैल चुका है। हिंदुस्तान की जनता है वो बीमार पड़ी है, किसी के फेफड़े में प्रॉब्लम है, किसी के सांस लेने में दिक्कत है, पूरे मीडिया में पॉल्यूशन छाया हुआ है। तो आज उसी मुद्दे को लेकर मैं पत्रकार शिराज साहिल जी से एक चर्चा करूंगी और उनसे जानूंगी कि उनके क्या विचार हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। आपका मेरे चैनल में स्वागत है जी। तो सर, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिवाली की वजह से कितना पॉल्यूशन फैल चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो सर, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने आज तक कुछ किया ही नहीं है? हर बार दिवाली आती है, हर बार ऐसा होता है। नहीं, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार सिर्फ दिवाली के उपलक्ष्य में जो पटाखे जलते हैं या जो पोल्यूशन होता है उसको लेकर ही हो हल्ला करती है, या ये कहती है कि इसमें जो है पोल्यूशन होगा और लोगों को प्रॉब्लम होगी, इस पर रोक लगे। तब कि ये सदियों से ये त्यौहार मनाया जाता रहा है, उसके लिए प्रिकॉशन पहले से जो है बरते जाना चाहिए, पोल्यूशन कम हो और लोग जो है रोशनी का मज़ा ले सकें। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिवाली में अब ज़्यादातर लड़ियाँ, बल्ब और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन क्योंकि ये हर्षोल्लास का त्यौहार है, अन्याय पे न्याय की विजय का त्यौहार है, बच्चे और युवा कुछ पटाखे जलाने की इच्छा रखते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में होता है, सिर्फ दिल्ली में नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल की, उसको पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए और पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो 50 तरह का और पोल्यूशन है। इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें से जो है कचरा जो निकलता है वो यमुना नदी को क्या से क्या बना दिया है। वो तो इसको दिवाली के मौके पे पोल्यूशन का हवाला देकर जो है इसको जो है सख्ती करना या कहना उचित नहीं है। पोल्यूशन का पूरा पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए। अब आप जो है एक चीज़ और समझिए मैडम, कि आप कूड़ा जो बीनते हैं, गाड़ियों में लेके जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो कूड़े के खत्तों में जाएगा गाड़ी लेके वो ऊपर से कवर करके लेके जाएगी, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि गाड़ियों से बदबू उड़ रही है और पूरा क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता है, डस्ट उड़ रही है, गंदा गंदा पानी टपक रहा है, वो सब जो है गाड़ी से जो है जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये नगर निगम की भी है, दिल्ली सरकार की भी है, और दोनों जगह सरकार केजरीवाल की है। तो ये पोल्यूशन नहीं है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और पूरी दिल्ली इस वक्त कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। हमने एक वीडियो पहले भी डाला था, लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकला, कूड़ा जस का तस वैसे ही रहा। मेरा यहाँ दूसरा सवाल ये है कि दिवाली दीपों का त्यौहार है जी, तो सरकार पटाखों पे बैन क्यों नहीं करती है? और दूसरा, आप दीप जलाएं, जोत जलाएं, हैं, फुलझड़ियाँ जलाएं। हर बार कहते हैं कि हम पटाखों पे बैन करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पटाखे हर दुकान में बिकते हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरह से जो है सहमत हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि केजरीवाल की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमारी सरकारें इतनी नकारा निकम्मा हैं कि वो जड़ में नहीं जाती हैं समस्या की, ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर पटाखा बनाने वाली कंपनियों को ही बंद कर दिया जाए, शराब बनाने वाली कंपनियों को ही बंद कर दिया जाए, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को ही बंद कर दिया जाए, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को ही बंद कर दिया जाए, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना समाज में होंगी और ना बिकेंगी। लेकिन सरकार राजस्व के चक्कर में, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, अपनी राजनीति गोटियां सेकने के चक्कर में, अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में, पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में इस तरह की चीज़ों में जो है लीन रहती है। सर, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि अगर इन कंपनियों को बंद कर दिया जाए, लेकिन यहाँ से समस्या का समाधान, मैं ये नहीं कहती कि आप सारी कंपनियां बंद दें, लेकिन मेरा यहाँ ये सोच है अगर आप पटाखा बंद कर दिया जाए, पटाखा बंद कर दे। देखिए, कई घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं, कई पेशेंट होते हैं और उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। आप दीप जलाएंगे, फुलझड़ियाँ जलाएंगे, उससे नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो
आपको पटाखा में बैन करना चाहिए। आपकी इसके बारे में तो क्या मेरा राय है? ये कहना है कि पटाखे जो है फिर पूरे देश में बैन होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में पटाखे बैन होना चाहिए। और मैं आपकी उस बात से भी सहमत हूँ, कई अस्थमा के रोगी हैं, कई हार्ट पेशेंट हैं, कई लोग ऐसे हैं बुज़ुर्ग जिनको जो है तेज़ आवाज़ से जो उनकी जान जाने का भी खतरा है। तो इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसके मद्देनज़र रख के आपका सुझाव एकदम सही है, सरकारों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और भविष्य में जो है पटाखा पे जो है रोक लगाना चाहिए कि पटाखे जो है नहीं इस्तेमाल हों। सर मुद्दे तो बहुत है, लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और उन मुद्दों को उछाला भी जो अभी चल रहे हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो सर इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते।